अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाज़िर है। वीवर्स मैं मौजूद हूँ इस टाइम बटल रोड पे। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि गाड़ियाँ बिल्कुल सुजुकीज़ और रक्षा, जैसे कि कल इन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया था और उसी के मुताबिक इन्होंने स्ट्राइक की हुई है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। और इसके साथ साथ ये है कि स्टाफ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है क्योंकि सुजुकी या रक्षा वाले ना ही पैसेंजर उठा रहे हैं और इसके साथ साथ ये है कि ना ही गाड़ियाँ जो हैं उनको रोक रहे हैं। तो यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है और साथ साथ इस मसले का हल गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। आप देख सकते हैं ये सामने अच्छे खासे लोग खड़े हैं और यहाँ इन आवाम को क्या मुश्किलात हैं और इसके साथ साथ गाड़ी वालों का क्या मुतालबा है, सुजुकी रक्षा वालों का वो क्या कहते हैं, इसी बारे में बात करेंगे सबसे। तो ये आवामी ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ ये सामने आप देख सकते हैं अच्छा खासा रश लगा हुआ है। यहाँ ये सामने आगे देखें अगर स्टाफ है तो स्टाफ पे ये काफ़ी सारे बच्चे, लेडीज़ ये भी खड़े हैं। गाड़ियाँ चूँकि नहीं हैं या ये नहीं उठा रही हैं पैसेंजर्स को, तो इसलिए ये मसला है। तो अब इस मसले का हल होना चाहिए क्योंकि ख़ासकर लेडीज़ जो हैं उनके लिए इस टाइम पैदल आना जाना जो है बड़ा मसला हो जाएगा। तो बहरहाल इस पे ज़रूर जो है ना हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और वजह क्या है, इस वजह का तदारक होना चाहिए ताकि आवाम परेशान ना हो। यहाँ मेन चौक में आप देखें तो अच्छी खासी अब ये गाड़ियों की रश भी लग चुकी है और ये पीछे तक भी सारी ट्रैफिक जाम है। आवाम भी यहाँ खड़े हैं। इनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ जावेद हमें नजर आए। जावेद जो हैं वो रक्षा यूनियन के सदर हैं। जावेद, ये क्या मसला है आज ना रक्षे वाले ना सुजुकी वाले पैसेंजर्स को उठा रहे हैं, आवाम भी काफ़ी परेशान है, रश भी काफ़ी लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर हमें वारा नहीं है, इस किराए पे हमारा गुजारा नहीं चल रहा। इस किराए पे हमें महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जावेद, आप लोगों ने एसी साहब से या RTA जो महकमा है किरायों की कमी बेशी करने वाला, उनसे कोई बात आपकी हुई है उनके नुमाइंदों से? जी एसी साहब से बात हुई है। हमारे जो सदर गए थे, आटे वाले बंदे गए थे, उन्होंने बात की है सदर साहब से। पहले 2 दिन का टाइम दिया, उसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद हम फिर चले गए। फिर दोबारा उस एसी साहब ने यही बोला भाई आप 10 रुपये ही किराया ले लें, क्योंकि रशीदा रोड का किराया भाई तरावड़ों से लेके आगे रशीदे तक आ गया भाई, उनका किराया भाई ठीक है 10 ही रुपये कर दिया, उससे आगे 20 रुपये कर दिया। हमारा पुराना ही चिनार तक 10 रुपये चल रहा है, ख्वाजा नगर तक हमें बोल रहे हैं भाई उसी पे ख्वाजा नगर तक ही 10 रुपये ले लेना, ठीक है। तो उधर से बजने तक भाई उनका 10 रुपये किराया चल रहा था। अभी दुगाई की पुल तक वही उन्होंने 10 कर दिया, इधर से मलोगे तक कर दिया उन्होंने, पहले उधर बांडी सादिक तक चल रहा था, हमारा उसी जगह पे छोड़ दिया किराया भाई, ख्वाजा नगर स्टाफ तक हमारा 10 रुपये किराया कर दिया। तो इस किराए पे हमें वारा नहीं है ना, सबका किराया हो गया भाई। अगर पहले स्टाफ हो गया सबका किराया, तो हमारे साथ भी भाई नाइंसाफी है, जुल्म हो रहा है। आप जावेद क्या समझते हैं कि आपकी गाड़ियों को वहाँ तक 10 रुपये सूट करता है, या आप कहते हैं कि जी स्टाफ जैसे चारबाग हॉस्पिटल जो है वहाँ तक, या मलूकड़ा का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ तक 10 रुपये सूट करता है, या नहीं ओवरऑल आप ये चाहते हैं कि 20 रुपये ही होना चाहिए स्टाफ तो स्टाफ लोकल किराया सर हर एक जगह पे 20 रुपये चल रहा है। अभी इधर से मानसरा देखो भाई, अगर बंदा जिधर भी बैठ कर जिधर भी उतरता है तो 20 ही रुपये किराया है उधर का। लेकिन इसमें जावेद एक बात और है कि देखें जैसे अब्टाबाद या मानसरा का है, अगर आप बैठते हैं गाड़ी में पहले स्टॉप से और आखिरी स्टॉप पे होते हैं तो फिर भी वो आपसे 20 ही लेते हैं। लेकिन यहाँ देखें ना आप उसके मुकाबले में, चूंकि अगर चिनार तक आते हैं तो 20 है, इससे आगे जाते हैं तो 25 से 30 है, ये सिलसिला भी है। नहीं हमारा सर बाजार से लेके दरालूम स्टॉप तक आगे दरालूम तक हमारा 20 रुपये किराया है। यानी आपका यहाँ पहला स्टॉप बाजार है और जो आखिरी इसका स्टॉप है वो दरालूम तक है। तो यानी जहाँ पे भी उतरेगा आप 20 ही लेते हैं। 20 रुपये किराया 20 लेते हैं जी, हम दरालूम तक लेते हैं, ये नहीं है हम चिनार तक ही 20 लेते हैं, जिससे आगे से दरालूम का 30 होता है। हम अगर दरालूम तक हमारा 20 ही रुपये किराया चल रहा है। तो ये सुजुकी वाले भी इसी तरह लेते हैं या नहीं? वो सुजुकी वाले इसी तरह लेते हैं, वो भी चिनार तक ही 20 ही लेते हैं जी, 20 ही रुपये किराया लेते हैं। तो क्या करें, अभी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट को देखो, अभी जो टायर 900 रुपये का हमें मिल रहा था भाई, अभी भाई 3200 रुपये का मिल रहा है, 3300 रुपये का मिल रहा है। इसी तरह एक्सल हमें भाई 1200 का जो मिल रहा था अभी 2400-2500 को मिल रहा है। और इस तरह हर एक चीज़ को लगाओ भाई, जिस तरह गाड़ियों को देखो तो भाई अगर पहले 1800 का था तो अभी तकरीबन 5500 रुपये का चल रहा है। इस तरह टायर है, एक्सल है, सामान है, और भी जो मोबाइल हम 300 में बदला रहे थे अभी 650 में बदली हो रहा है हमारा मोबाइल। अच्छा। और इस तरह काफी सारे सामान है, जितना भी ये डबल ट्रिपल हो गया हमारा सामान जितना भी है गाड़ी। तो यहाँ इस रूट पे ये जो 10 रुपए किराया ये कितने अरसे से चल रहा था? तो
काफी टाइम से चल रहे हैं सर, 11 साल से, तकरीबन 2011 से यही किराया चल रहा है। यानी इस दौरान पेट्रोल अगर बढ़ा है, 2011 में पेट्रोल किस तरह लीटर था आपके जहन में है कुछ बात? 65 या 70 रुपए था, और उसके बाद से अभी क्या है लीटर? 121 रुपए है। तो यानी 2011 में आप 10 रुपए किराया ले रहे थे और आज भी आप 10 रुपए ही किराया ले रहे थे। ये जो सरकारी मुलाजम है उस वक्त ये क्या तनख्वाह थी, अब ये क्या तनख्वाह ले रहे हैं, उस वक्त क्या पेंशन थी, अब ये क्या पेंशन ले रहे हैं। सही। यानी आपका कहना ये है कि जैसे आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले 120 कम ले रहे थे, आज जो है ना 3 साल पहले 120, अभी 170 रुपए चल रहा था थोड़े दिन पहले, तो अभी भाई 320 रुपए का मिल रहा है डालडा। फिर इस तरह देखो आटे का देख लो, हम भी एक बंदा है, चाहे सुजुकी ड्राइवर है, रक्षा ड्राइवर है, जो भी है, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला रहे, अगर उसका वही आमदनी है, उसी से अपना घर भी उसको चलाना पड़ता है, उसकी गाड़ी को भी ठीक कराना पड़ता है, गाड़ी का काम भी करना पड़ता है, मालिक को भी देना पड़ता है, अपने घर को भी चलाना पड़ता है, सब काम उसी में करना होता है उसका। तो उसने फिर क्या करना है आगे? अच्छा, लेकिन जावेद एक बात बताइएगा कि आपके इस स्ट्राइक करने से, देखें अगर तकलीफ है तो आम जो आवाम है जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रक्षा सुजुकी में जाती हैं, तो तकलीफ तो उन लोगों के है। अब इसमें बुजुर्ग भी हैं, इसमें छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल की तो खैर छुट्टियां हैं, कुछ लोग ट्यूशन जाते हैं, अकेडमी जाते हैं, तो इन लोगों को पैदल आना जाना मुश्किल है। आप नहीं समझते हैं कि आप कोई इसका ऐसा तरीक़ाकार निकाला जाए कि सबके पास बैठ के बात की जाए ये स्ट्राइक से, ताकि वो लोग जो मतलब जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि जी आप लोग ऑलरेडी परेशान हैं कि 10 रुपये में नहीं पूरा होता, तो इस तरह आप तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन आपकी गाड़ी अगर नहीं चलेगी तो आम जो आवाम है वो पैदल आएंगे जाएंगे तो उनको भी परेशानी होगी। तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए आप कोई ऐसा माइंड में बात रखते हैं ऐसी कि जी इंतज़ामिया से अगर आपकी बात हो जाए, यहाँ कोई इंतज़ामिया के लोग आ जाएं, एसी साहब के नुमाइंदे आ जाएं या DSP साहब के या ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदे आते हैं और अगर आपसे बात करते हैं, हमारा तो कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट के अगर बंदे जो हमारा इशू मंजूर करें ना तो ठीक है, इस हड़ताल का तो कोई फायदा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं जी। तो जावेद आप ये समझते देखें, हड़ताल में तो आपको भी नुकसान होगा। अगर फर्ज करें आप 400-500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले हैं, सब रक्षा सुजुकी वाले ना, तो अगर नहीं चलेगा आपका रक्षा आज के दिन का, तो ये 500-600 रुपए जो आपके बच्चों का खर्चा है खाने पीने का, तो ये कहाँ से होगा? फिर आपको भी तकलीफ होगी। आती है सर, डेली के खर्च ज्यादा नहीं होते हैं, तो फिर भी नहीं पूरा होता है। आज आपका रक्षा नहीं चलेगा, बहुत से लोग हैं जिनकी गाड़ियां नहीं चलेंगी, तो आप लोग फिर कहाँ से अपने घर का पूरा करेंगे? क्या करें, बस इंतजाम कर लेंगे, तो बर्दाश्त कर लेंगे। तो अभी इतने पहले से कर रहे हैं। सही। अभी आप जो है ना इंतजामिया से क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो स्ट्राइक है ये भी खत्म हो जाए, आवाम को भी जो तकलीफ है ये हो, लेकिन कम हो अगर जल्दी से, तो इसका क्या हल है? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे एसी साहब को, DSP साहब को, ट्रैफिक पुलिस को, या हमारी जो यहाँ की तंजीमात हैं जैसे आल पार्टीज कमेटी कौंसिल है, उसके अलावा ईवान तजारत है, कि ये लोग क्या किरदार अदा करें या इंतजामिया क्या किरदार अदा करे कि आप अपनी स्ट्राइक खत्म कर सकते हैं? बस हमारा ये मसला हल कर लें तो भाई हमें कोई मसले नहीं है, एतराज़ ही नहीं है, हम तो चला लेंगे। तो इस किराए पे हमें कोई गुजारा नहीं हो रहा है, हमारा खर्चे ही नहीं पूरे होते हैं इस पर। अच्छा जावेद, अगर इस तरह हो कि आपके जो यहाँ पे करता धरता हैं, जैसे आपके इस रोड का जो सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, अहदेदार हैं, 2-3 लोग अगर दोबारा आज इसी साहब के पास चले जाएं कि जी हमारे सब लोग तो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो आप खुदारा हम पे रहम करें और इस मसले को हल करें, इस तरह हो सकता है? बस अगर हो गए तो हमें कोई मसले नहीं है, एसी साहब के पास तो गए हैं। नहीं, आज जैसे आपकी हड़ताल तो चल रही है, बाकी लोग जैसे अपने तौर पे जहाँ हैं जिस तरह हैं वो ठीक है, लेकिन आपके अहदेदारान अगर दोबारा इस हिसाब के बाद चले जाएंगे जी आवाम को भी तकलीफ है और हमें भी तकलीफ है, हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें डबल अपने जेब से लगाना पड़ता है, तो अगर नहीं चलाते हैं तो फिर भी हमारे बच्चों की रोजी रोटी है वो भी मारी जा रही है और उसके साथ साथ ये कि आवाम को भी तकलीफ है, तो आप हमारा कोई हल निकालें। तो इस तरह हो सकता है कि वो लोग अगर वहाँ जाएं और इस साहब की तरफ से कोई यकीन दहानी हो जाए, कोई बाजार में ऊपर है, अगर आ गए तो भाई क्या कहें, ये तो है, इस साहब के पास भी गए, स्टोर साहब के पास भी गए, DSP साहब के पास भी गए। नहीं, पहले की बात नहीं, मैं आज की स्पेशली बात कर रहा हूँ कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। तो अगर हल हो गया तो हमें तो एतराज ही नहीं है सर। मतलब अगर आपके अहदेदारान चले जाएं आज ना जी, तो इसमें कोई आप सोचें इस तरह का कि आपके अहदेदारान जो है वहाँ पे चले जाएं, बाकी लोग जहाँ जो मौजूद हैं वो यहाँ मौजूद रहें। अगर वो जाके बात कर लें कि जी आवाम ने हड़ताल की हुई है, तो शायद कि उन्हें थोड़ा आवाम की इस तकलीफ का इसका एहसास हो जाए। आवाम को तो कोई मसला ही नहीं था, आवाम तो पहले भी अगर हमारा तो दिया है भाई, आवाम तो भाई खुशी के साथ, हमें पहले दिन भाई सिर्फ मसला हो रहा था, उस दिन भाई बोल दिया भाई क्या मसला है, किधर से बेच रहा है, तो आखिर लोगों को भी पता है, आवाम को भी पता है महंगाई है इतना जोर से चल रही है, तो उनको भी पता चल रहा है भाई खर्चे ज्यादा हैं। कुछ लोगों की वजह से भाई मसला किया, लोगों ने उठाया, इशू बनाया है लोगों ने भाई,
चलें ठीक है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलें। सर ये जो आजकल नई सियासत उठे हैं, तो हमारे 10 रुपए के इशू पकड़ के तो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप मिसाल दें ना कुछ लोगों की, जैसे आपने कहा, तो कौन लोग हैं, ताकि हमें भी पता चले जो अपनी सियासत चमका रहे हैं और आप लोगों को तकलीफ जो है ना उधर इंटरव्यू देते रहे, उन्होंने नेट पर छोड़ा है कि भाई 10 रुपए कराए हैं, तो एसी साहब के पास भी वही जाके कहते हैं, और बंदे कई थे, बाकी आवाम को कोई मसला नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस बात पे सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके भी बच्चों की रोटी रोजी है, फिर आप लोग खिदमतगार हैं, लोग आपके साथ आते जाते हैं। हम भी वोटर हैं, एक किस्म के वो सियासियों के वोटर हैं, अपने भी 2-4 वोट देने हैं, लेकिन अगर वो हमारे 10 रुपए का इशू लेके तो अगर ये सियासत चमकाएंगे तो हमारे से वोट कैसे वो लेंगे। चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मुश्ताक। ठीक है जी, शुक्रिया। जी विवज, ये सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि स्टाफ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। अच्छा जी, चलिए आपसे बात करते हैं जी। सूबेदार साहब, चूँकि आप हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, माशाल्लाह आर्मी में आपने ड्यूटी की है, ये रक्षे सुजुकी की आज हड़ताल है, आप लोग पैदल जा रहे हैं। चलें, आप तो माशाल्लाह सेहतमंद हैं या जा सकते हैं, वो लोग जो बिल्कुल बुजुर्ग हैं या बीमार लोग हैं जो आज नहीं जा सकते, तो उनके लिए कितना बड़ा मसला है। तो आप क्या समझते हैं, गलती इनकी है या गलती इंतजामिया की? सर गलती इंतजामिया की है। इंतजामिया कि हमारा इतना जगह नहीं है, 1 मील का रास्ता है, फर्स्ट क्लास रोड है हमारा, अभी रोड बन गया है। अभी ये 10 रुपए बिल्कुल जायज है। 10 रुपए जायज है? 10 रुपए जायज है बिल्कुल। ये तो जब दिनार का 10 रुपए जायज है, जबकि ये लोग 10 रुपए जायज है बिल्कुल। तो जैसे ये कहते हैं कि जी इसमें हमारा गुजारा नहीं होता। पैदल भी जा सकता हूँ, मैं पैदल भी जाता हूँ। नहीं, आप तो जा सकते हैं सूबेदार साहब, आप जा सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग जो हैं, ये छोटे बच्चे जो हैं, वो नहीं जा सकते, खवातीन नहीं जा सकती। आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंशन पे आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदे के पास गाड़ी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इंतजामिया से क्या कहना चाहेंगे? मैं इंतजामिया कह रहा हूँ, इंतजामिया कह रहा है कि रोड देखो कितना सही हो गया, ठीक हो गया। कभी तो 10 रुपए जेल है बिल्कुल। 5 साल पहले क्या पेंशन ले रहे थे, 5 साल पहले 5 साल ये सूबेदार रिटायर साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, आज से 5 साल पहले ये क्या पेंशन ले रहे थे और आज क्या पेंशन ले रहे हैं। इनसे ये पूछे पेंशन क्या ले रहे हैं। रोड ठीक हो गया, सबको नजर आ रहा है, जब खराब था किसी को नजर नहीं आया। उस वक्त रोड खराब होने के बाद 40-50 हजार रुपए फी गाड़ी पे लगाए हैं, वो इन लोगों को नजर नहीं आते हैं। इनको 10 रुपए नजर आते हैं और हर साल कहते हैं 10% इजाफा हो जाए पेंशन में। 10 साल गुजर गए तो हमारा तो कोई नहीं। चले, इनका तो जैसे आपने कहा, जो सरकारी मुलाजमीन है या पेंशनर जो हैं, इनकी तो पेंशन में इजाफा हो, लेकिन जो आम बंदा है, अगर जो प्राइवेट काम करते हैं, तो उनकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ। 300 रुपए देनी थी, फिर 500 रुपए देनी थी, अब 700 रुपए देनी। फ्रूट वाले ले रहे हैं, रेडी पे खड़े होके 600-700 रुपए देनी ले रहे हैं। हम लोग गाड़ी चला के 500 रुपए रात को नहीं लेके जाते। अगर अपनी जाती गाड़ी हो तो 500-700 रुपए बन जाते हैं, अगर किसी की चलाते हैं तो 500 रुपए उसे तारीफ दो और बाकी जो है ना रुमाल मोड़े पे रखे और घर चले जाओ, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनके मालिकान खुद ही गाड़ी चलाते हैं? ये तकरीबन 15% होगी। 15% सिर्फ। तो यानी आपका मतलब यह है कि जो 85% गाड़ियां हैं, उनके जो भी ड्राइवर हैं, वो मालिक का घर भी चलाते हैं और अपना घर भी चलाते हैं। उसने मालिक को देनी है, उसके बाद पेट्रोल डालना, और जो बच गया 100-200 रुपए तो वो लेके जाएगा। तो अगर नहीं बचा तो शाम को वैसे चला जाएगा, सबर शुक्र करके। चलें ठीक है जी, शुक्रिया शुक्रिया। जी वीवर्स, बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया जाए और इंतज़ामिया से मेरी यही गुजारिश होगी कि इस बात पे वो कीनली सोचें और ये जो इशू है इसको हल किया जाए, क्योंकि आवाम भी सख्त परेशान है। गाड़ियाँ तो आज बिल्कुल ही नहीं हैं और जगह जगह स्टाफ से आप देखें तो लोग खड़े हैं। तो ये मसला अगर जूं का तू चलता रहा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और इसके अलावा आप देखें कि ये रास्ते में जाते हुए चले तैयार कर रहा है। जी बाचा खान से बात करते हैं। जी हबीबुल्लाह बाचा, आप क्या कहते हैं कि ये जो इनका आज इशू है गाड़ी वालों का, इन्होंने हड़ताल की हुई है, आया आप ये समझते हैं ये हक पे हैं या नहीं? नहीं, ये गलत है, क्योंकि अभी 3 मिनट का रोड है पूरा। 3 मिनट का? अच्छा, पहले जब रोड खराब था तो कितना टाइम लगता था यहाँ तक? उस वक्त तकरीबन 10-15 मिनट लगते थे, उस वक्त इनका हक बनता था। लेकिन अब नहीं, अब 3 मिनट का रोड है, पूरा 3 मिनट। यहाँ से आदमी पेशाब करे तो चौक तक पहुँच सकता है। तो अगर यहाँ पर ये अभी 20 रुपये मांगता है तो ये गलत मतलब। अच्छा हबीबुल्लाह, जैसे ये ड्राइवर आजाद से मेरी बात हुई है, ये कहते हैं कि जी कुछ लोग सियासी लोग जो हैं वो अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं, इस पर बात करते हैं। आप तो सियासी आदमी नहीं हैं, आप तो अपना काम करते हैं, आप अपनी
अपनी मजदूरी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सियासी लोग अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं या ना ये आम आवाम की आवाज़ है कि 10 रुपये किराया होना चाहिए? नहीं, ये आवाम की किराया 10 रुपये किराया होना चाहिए। ये आवाम की आवाज़ है, यानी आप समझते हैं सियासी इशू नहीं है? सियासी इसमें कोई इशू नहीं है। सही है, सही। और अभी ये रोड ठीक रोड है, इस पर क्यों 20 रुपये किराए देते हैं? और फिर जब 7 रुपये का था लोगों ने 10 रुपये दिए। कभी इन्होंने हम लोगों ने हड़ताल नहीं किया। अभी अगर 10 रुपये। दूसरी बात ये 6 जोड़ो चिनार के दरमियान काफ़ी फासला है। चिनार और 6 जोड़ के भी 20 रुपये, चिनार के भी 20 रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए ये अली मोहम्मद साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। साइड पे हो जाए, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पीछे गाड़ियाँ ना, साइड पे अगर हो जाए तो बेशक ना उतरे, गाड़ी के अंदर ही हो, लेकिन साइड पे गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। तो जी हमारे साथ एक सियासी शख्सियत मौजूद हैं जी, अली मोहम्मद लाला। आप इस टाइम लाइव आ रहे हैं जी आज न्यूज़ से, पूरी दुनिया आपको देख रही है। सर ये जो इशू है, आज देखा होगा आपने भी कि स्टाफ पे यहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। इन्होंने स्ट्राइक की हुई है रक्षा और सुजुकी वालों ने, और इनका कहना ये है कि स्टाफ टू स्टाफ जो है वो 10 रुपये किराया होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि जी 10 रुपये होना चाहिए या 20 होना चाहिए? ऑलरेडी आपके पास भी गाड़ी, आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी है, लेकिन जाहिर सी बात है पेट्रोल की एवरेज वगैरह का आपके जहन में होगा। जैसे पहले आवाम का कहना है कि जी ये रोड ख़राब था, 20 मिनट लगते थे यहाँ की चिनार तक, अब सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। तो अब ये कह रहे हैं किराया 20 होना चाहिए। आपकी अपनी राय क्या है सर? देखो जी, पब्लिक जो है, अवाम भी हमारी है, और ये गाड़ियाँ वाले, रिक्शा वाले, रुकियाँ वाले, ये भी हमारे ही हैं, गैर नहीं है। लेकिन स्टाफ टू स्टाफ का मसला ये है कि उगी से लेके चिनार तक 4-5 स्टाफ आते हैं जी। तो अगर इस तरह करो स्टाफ टू स्टाफ, तो ये तो चिनार तक 50 रुपये बनते हैं ना जी। मेरा ख्याल है अफ़ाम व तफ़हीम से इनको ये मसला हल करना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल महंगा भी होता है, आलमी मार्केट में जब महंगा होता है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान भी महंगा करती है, लेकिन अगर डाउन होता है तो वो भी डाउन करते हैं, तो ये अप डाउन होता है। लेकिन हमारे भाई गाड़ियों वाले जो हैं वो ये करते हैं कि जो किराया हो गया फिर वो नीचे नहीं करते, वो ही फिक्स हो जाता है। तो स्टाफ टू स्टाफ न करें, उगी से चिनार का एक स्टाफ हो गया, इधर से कठाई का एक स्टाफ हो गया। जायज़ बात करें, इनके जायज़ मुतालबात गवर्नमेंट भी मानेगी, आवाम भी मानेगी, आवाम के भी जायज़ मुतालबात गवर्नमेंट भी मानेगी और ये भी मानेगी। तो इस तरह करना चाहिए। ये आवाम में से हैं, ये गाड़ियों वाले भी आवाम में से हैं, इलाकाई लोग हैं। तो मेरा ज़हन ये है कि ये मिल बैठ कर अफ़ाम व तफ़हीम से ये इंतज़ामिया के साथ बैठें, 5-10 लोग आवाम से हों, 5-10 इनके नुमाइंदे हों, बैठ कर ये मामला तय करें तो बेहतर है। स्ट्राइक में इनको भी नुकसान है और आवाम को भी नुकसान है, क्योंकि कोई बीमार होता है, किसी का क्या मसला होता है, तो ये हमारे भाई हैं, इनसे उलझना अच्छी बात नहीं है और इनको भी आवाम से उलझना अच्छी बात नहीं है। इंतज़ामिया मौजूद है, 2-4 नुमाइंदे इनके हों, 2-4 आवाम के हों, बैठ मिलकर अपना मामला तय कर लें बस। अच्छा, इनका कहना ये है कि इनके जो सदर साहब हैं यहाँ के बटल रोड के, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं जी हम एसी साहब के पास गए थे, हमने एप्लीकेशन भी दी है, तो उन्होंने कहा जी हमने RTA जो महकमा है जो किराया वगैरह तय करता है उसको हमने ख़त लिख दिया है, लेकिन उस ख़त का अभी तक जवाब नहीं आया। तो इस वजह से कि भाई वो जवाब देते नहीं हैं तो हम किधर जाएं, एसी साहब भी हमारी नहीं सुनते, RTA भी नहीं सुनता, तो ये किराया कौन बढ़ाएगा, इसमें हमें नुकसान हो रहा है, तो इसलिए ये इस पे हैं। तो इंतज़ामिया के हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे कि इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए? इंतज़ामिया को दोबारा इन्फॉर्म करना चाहिए RTA को। RTA किराए बढ़ाता भी है, फिक्स भी करता है, कम भी करता है। RTA ये एक महकमा है, इसीलिए ये महकमा मार्ज़ वजूद में आया है। तो बेहतर ये है कि एसी साहब के पास ये जाएं, स्ट्राइक ख़त्म करें, उनको कहें जी आपका क्या हुक्म है, आप RTA को दोबारा लिखते हैं, कॉल करते हैं, उनसे जवाब तलब करें और हमें बताएं। हमें आवाम से न लड़ाएं, आवाम को हमसे न लड़ाएं। मैं तो कहता हूं कि अफ़ाम तफ़हीम से ये मसला हल हो। हमारे पास इंतज़ामिया मौजूद है, एसी साहब सुनेंगे, वो अच्छे आदमी हैं,
वो इंशाअल्लाह ताला इनका मामला हल कर देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। आप रास्ते में जा रहे थे, जहमत के लिए माजरत जी। थैंक यू, थैंक यू जी। ये चूँकि सियासी शख्सियत है, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे इंतज़ामिया को ज़रूर अपना किरदार अदा करना चाहिए कि इस मामले को अफवाम व तफहीम से हल करना चाहिए। आप तो गवर्नमेंट के आदमी, आपको बता सकती हैं। तो ये सूरत हाल है। रोड पे आप देखें तो बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं हैं। अगर कोई गाड़ी अवामी ट्रांसपोर्ट है भी तो वो जाहिर सी बात है कि पब्लिक को नहीं उठा रही है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भी और लोग आप देख सकते हैं कि ये पैदल जा रहे हैं, इसमें हर एज के, हर उम्र के लोग हैं। अब नौजवान लोग तो चलें, पैदल चले ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं और इसके साथ साथ जो लोग बीमार हैं या ख़वातीन हैं, जाहिर सी बात है कि बीमारों को कहीं किसी को हॉस्पिटल वगैरह जाना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये लोग किस तरह जाएंगे। आप देखें रोड पे अच्छा खासा लोगों का आना जाना जो है पैदल, वो आप देख सकते हैं। और वाकई आवाम को ये तकलीफ़ है और गुजारिश मेरी यही होगी कि ऐसी साहब ज़रूर इस पर एक्शन लें और वो RTO को लेटर लिखें और उसके साथ साथ RTA से जो है वो RTA से इस पर जवाब तलबी करें और इस मामले को जितना जल्दी हो सकता है इसको हल किया जाए, क्योंकि ये मामला अगर हल होगा जब ही जाके, क्योंकि रोड पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जी व्यूअर्स हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मुझे यहाँ डॉक्टर साहब नज़र आ गए हैं। डॉक्टर साहब तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़िम्मेदार हैं और हर चीज़ पे बड़ी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज इन्होंने जो स्ट्राइक की हुई है, आप देखें आवाम को काफ़ी तकलीफ़ है, लोग पैदल आ रहे जा रहे हैं। चले जवान आदमी के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बुज़ुर्ग इसमें हैं, ख़वातीन हैं, बीमार हैं, इनको हॉस्पिटल जाना है, तो उनके लिए बड़ा मसला है। आप क्या कहेंगे? जी अतीक भाई शुक्रिया। तो ये इस पर मैं ये कहूँगा कि चूँकि आपको पता है महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो किराया का जो पहले एक मसला हुआ था और वहाँ एक साहब और दीगर इदारों ने मिलकर यहाँ बैठ के सदर साहब ने ये हल किया हो, उसके बाद तो कोई इस तरह नहीं बनता कि आदमी हड़ताल करे मेरे ख्याल में। और अगर इस तरह भी इनका है प्रोग्राम तो फिर ये जाएं और इदारों से मिले, उनसे बैठकर बात करें और उसके बाद जो है ना फिर ये हल निकालें। ये तो हल नहीं होता, तो ये आवाम को तकलीफ़ है, तो इस तकलीफ़ से ज़ाहिर बात है जिस तरह आपने बताया कि बीमार हैं तो बीमारों को भी तकलीफ़ होती है, तो ये सारा फिर उन पर ही आता है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ज़ाती तौर पे आप क्या समझते हैं कि जैसे पहले ये रोड आवाम का यही कहना है ज़्यादातर कि जब टूट फूट का शिकार था तो गाड़ी यहाँ तक तकरीबन 15 से 18 मिनट लेती थी, अब गाड़ी सिर्फ 3 मिनट में यहाँ पहुँच जाती है। तो अब आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि 10 रुपये किराया जायज़ है या 20 जायज़ है? देखें अतीक भाई, ये मसला ये है कि जब रोड ख़राब था तो मेरे ख्याल में अगर ये स्टेप ये उठाते तो मेरे बेहतर होता, आवाम भी इस पर। लेकिन अब रोड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और 2-3 मिनट लग जाते हैं, तो ये चिनार तक जो कराया ये तो बिल्कुल जायज़ है। इससे आगे जो जिस तरह पहले इन्होंने प्लान बनाया था, तो इससे आगे जो यानी 15 रुपये 20 रुपये और कटाई तक ये जिस तरह तरतीब इन्होंने बनाई तो बेहतर है। तो ये जो चिनार तक या इधर दुगाई पुल तक इस तरह ये जो इन्होंने जगह वगैरह बताई थी ना, तो यहाँ तक 10 रुपये किराया तो मेरे ख्याल में बेहतर है, और इससे आगे जो उसका बनता है तो जरूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। वीवर जैसे डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का भी यही कहना है कि जी इसमें इंतज़ामिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अगर पहले जिस हिसाब से रोड था अब रोड सेट हो चुका है, लेकिन इन ड्राइवर हजरात की भी बात सुनी जाए और बाकायदा जब RTA मौजूद है वो ज़रूर इस बात को अपनी पहली फुर्सत में देखे कि भाई आया किराया किस हद तक जायज़ है और कितना जो है होना चाहिए, 10 होना चाहिए या 20 होना चाहिए। इस पे ज़रूर इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। तो इजाज़त दीजिएगा और इसके साथ साथ यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि स्पेशली RTA के ज़िम्मेदारान अगर आपके साथ हैं उनको ज़रूर ये टैग करें ताकि उनको ये बात पहुँचे और वो मसला हल हो। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है और आप ज़रूर वीडियो शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।